हेलो दोस्तों, आज डेट है 25 जनवरी 2022। तो डेली एडिटोरियल डिस्कशन, इसमें आपको पता है हमारा मेन मकसद होता है वोकैब्स यानी वोकैबलरी को स्ट्रॉन्ग करना, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग की आदत डालना। तो देख लेते हैं, पहले हम वो वर्ड देख लेते हैं जो आज के एडिटोरियल में यूज़ होने वाले हैं। जैसे कंजक्शन, संयोजन मतलब एडिशन। कंजक्शन का मतलब होता है एमालगेमेशन, ठीक है, जोड़ना। ऑब्लिगेशन कर्तव्य होता है, ग्रेटिट्यूड जिसको आप कहते हैं। इवोल्यूशन तो आपको पता ही है, विकास, जिसको ग्रोथ भी कहते हैं आप इवोल्यूशन को। केरिस्ट, केरिस्ट मतलब क्या होता है, पोषित, ठीक है। होप्ड फॉर यानी ये सोच के मैंने ये किया। माँ बाप बच्चे का पालन पोषण करते हैं क्या सोच के, तो वो होता है आपका केरिस्ट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, पूरक, सप्लीमेंट्री जिसको आप कहते हैं। डिकोटॉमी, ये शब्द बहुत चर्चा में है। डिकोटॉमी का मतलब होता है विरोधाभास। एडवर्सियल जिसको आप कहते हैं ना, डाइवर्टिव, ये होता है डिकोटॉमी का सिनोनिम। प्रोटोगोनिस्ट, ये नायक होता है एक तरह का, जैसे मूवीज में होता है ना आपका दिखावा करने वाला, प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं उसको। फिर है हमारा फोरग्राउंडिंग। फोरग्राउंडिंग का मतलब होता है फ्रंट पे रखना, ठीक है। सोफिस्टिक, सोफिस्टिकेटेड आपने पढ़ा होगा, मिथ्यावादी, ठीक है। एंश्राइंस का मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठापित करना, इंडक्ट करना, एंश्राइन। रेमेडीज मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार, ठीक है। फिडेलिटी मतलब क्या होता है, निष्ठा, एडहेरेंस कहते हैं जिसको। टेनुअस मतलब होता है तुच्छ, पॉइंटलेस जिसको आप कह सकते हैं, तो टेनुअस मतलब पॉइंटलेस। कॉन्स्क्रिप्शन, इसका मतलब होता है भर्ती, जिसको आप रिक्रूटमेंट भी कहते हैं या मोबिलाइजेशन भी कहते हैं। एब्सर्ड मतलब क्या होता है, बेतुका, इररिलेवेंट जिसको आप कहते हैं। एब्सर्ड मतलब इररिलेवेंट। डाइसर्वाइव्स, डिसर्वाइव्स भी कहते हैं इसको, क्षति मतलब वेस्ट। एनलाइटन आपको पता ही है, ज्ञान प्राप्ति, प्रबुद्ध। ऑ मतलब ऑफुल, आपने सुना होगा, आभारी होना। परसूट, टारगेट होता है। परसूट ऑफ जस्टिस मतलब न्याय का लक्ष्य, तो काम, परसूट ऑफ जस्टिस, काम करना उसके लिए। स्पेक्टर मतलब काली छाया, घोस्ट, स्पेक्टर, ठीक है। इनएस्केपेबल मतलब अनिवार्य, जिससे बचा ना जा सके। तो आज दो एडिटोरियल मैंने लिए हैं, इसीलिए वीडियो आज रात में हो गया इतना। एक दो ही दिन में ये ट्रैक पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रात में हुआ है तो कल थोड़ा लेट होगा, लेकिन मैं वापस इसको मॉर्निंग में ले आऊँगा। मेरा टारगेट ये है कि एडिटोरियल डिस्कशन प्रॉपर किए जाएं द हिंदू के, और उसी समय उन वोकैब्स को ढंग से पढ़ा जाए। ये जो स्टार्टिंग में वोकैब्स लेके आता हूँ, इसको मैं ऑन द स्पॉट लेके जाना चाहता हूँ। आने वाले कुछ दिनों में इस पर काम चल रहा है, और मेरे ख्याल से इस मंडे से ये आपका काम हो जाएगा कि हम वोकैब्स को एडिटोरियल में ही डिस्कस करेंगे, ताकि ये बेहतर ढंग होगा हमारा वोकैब्स को रिवाइज करने का, क्योंकि तुरंत वोकैब आएगी जब एडिटोरियल पढ़ रहे होंगे तो ज़्यादा याद रहता है। चलिए, आज का हमारा पहला आर्टिकल है इन कंजक्शन ऑन इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। जब किसी लोकतांत्रिक समाज का विकास होता है तो उसमें एक ऐसी जगह पर आती है जहां पर चीजों को संभालना होता है, जोड़ना होता है, संयोजन करना होता है, ठीक है। राइटर कहता है इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन इज मीनिंगफुल ओनली, व्यक्ति विशेष के कर्तव्य तभी न्यायोचित रहते हैं या फिर अर्थपूर्ण रहते हैं जब राइट्स आर गारंटीड बाय द स्टेट, जब उनके अधिकारों की गारंटी दी जाए राज्य के द्वारा या फिर सत्ता के द्वारा। तो कर्तव्य तभी मीनिंगफुल हैं जब उनके अधिकारों की भी गारंटी दी जाए। अब यह आर्टिकल इसलिए आया है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमेशा ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन मौलिक कर्तव्य चिल्लाते रहते हैं, ठीक है। 51A मौलिक कर्तव्य पे चिल्लाते रहते हैं, कभी वो राइट्स की बात नहीं करते प्राइम मिनिस्टर मोदी कि जनता का ये राइट्स है, ठीक है। मैं खुद देख रहा हूँ पिछले अब 10 साल होने वाले धीरे धीरे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमेशा राइट्स की बात कभी नहीं करती है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, इन पे फोकस कर रहे हैं, वो राइट्स पे कभी नहीं। तो ये गलत बात है। राइटर ने बहुत सही चीज डिस्कस की है, आर्टिकल भी अच्छा है हमारा, और वर्ड तो अच्छे होते ही हैं हिंदू के। पढ़िए आप। द इवोल्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज सेंटर्ड अराउंड द एक्सपेंशन ऑफ राइट्स। जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है उसका इवोल्यूशन यानी विकास इस बात के चारों तरफ ही घूमता है कि राइट्स, अधिकारों का एक्सपेंशन, विस्तार किस तरह से किया गया है।
वो अधिकार कैसे भी हो सकते हैं, चाहे वो सिविल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, पीपल्स के एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई भी अधिकार हो, इन्हीं अधिकारों की तरफ ही एक लोकतांत्रिक समाज का विकास घूमता है। डेमोक्रेटिक नेशन रिस्पेक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप राइट्स फॉर मोरल एंड इंस्ट्रूमेंटल रीजन। जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है वो किसी व्यक्ति के या किसी समूह के अधिकारों की हमेशा रिस्पेक्ट करता है, चाहे वो मोरल हो, चाहे वो नैतिक हो, या फिर इंस्ट्रूमेंटल हो, क्रियाकलाप वाले हो, ठीक है, जैसे बिजनेस करने का अधिकार, ये सब इंस्ट्रूमेंटल राइट्स हो गए। तो जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है उसका काम ये होता है कि आपके नैतिक या वैचारिक किसी भी तरह के अधिकार की रक्षा करें। ड्यूटीज, कर्तव्य अगर बात की जाए, चाहे वो लीगल हो या फिर मोरल, यानी कानूनी हो या मैथ्यू जो नैतिक, आर कैरिज्ड इन ऑर्डर टू, इस तरह से पोषित किए जाते हैं, जो ये आपके ड्यूटीज होते हैं इनको इस तरह से पोषित किया जाता है ताकि राइट्स को रीइंफोर्स किया जा सके, ठीक है। इस ऑर्डर में पोषित किया जाता है ये मोरल ड्यूटीज की राइट्स को वापस से रीइंफोर्स किया जा सके। द ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडिविजुअल टू द कलेक्टिव मस्ट बी अंडरस्टूड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। जो इंडिविजुअल पर कर्तव्य निभाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस मामले में समझा जाना चाहिए कि राइट्स एंड ड्यूटीज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जो अधिकार होते हैं या कर्तव्य होते हैं वो एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं। जस्ट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम विद फ्रीडम, ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से स्वतंत्रता के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी भी आती है। तो अधिकार और कर्तव्य उसी तरह से हैं जैसे स्वतंत्रता और जिम्मेदारी। आपको फ्रीडम दे दिया लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अब राइटर ने इतनी सारी बातें कही हैं, किस बात पे? प्राइम मिनिस्टर मोदी सॉट टू सजेस्ट, हमेशा ही ये बात कहते रहते हैं, अ डिकोटॉमी बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन। डिकोटॉमी मतलब क्या होता है? विरोधाभास है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा ये कहते हैं कि जो हमारे देश में राइट्स हैं यानी अधिकार हैं और सिटीजन्स के कर्तव्य हैं उसमें एक विरोधाभास देखा गया है। लास्ट वीक ही उन्होंने कहा, कंट्री हैज़ वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, इस देश ने बहुत ज़्यादा समय नष्ट कर दिया है अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। तो फिर अंग्रेजों से आज़ादी क्यों चाहिए थी भाई? आपको अधिकार ही चाहिए थे ना, तभी तो लड़ाई की गई। प्राइम मिनिस्टर की जो ये बातें हैं ये वाकई में पब्लिक के वेल विशिंग के लिए नहीं है। राइटर का कहना ये है और आप समझ भी सकते हैं ये गलत है, ये धारणा गलत है। हम अंग्रेजों से क्यों लड़े? वाई वी आर फाइटिंग फॉर विद ब्रिटिश? क्यों उनसे हम लड़ रहे थे? अधिकार चाहिए थे हमें। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा समय वेस्ट कर दिया फाइटिंग फॉर राइट्स, अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, एंड निग्लेक्टिंग वंस ड्यूटीज, और किसी को कर्तव्य निभाने से फोर्स करने के लिए, मतलब हमने ड्यूटीज को निग्लेक्ट किया और अधिकारों के लिए लड़ते रहे, इसमें हमने समय वेस्ट किया। ये कहना है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, जो कि न्यायोचित नहीं है, आपको भी पता है। His speech was not the first time that he or other Hindutva protagonists have called for a foregrounding of duties over rights. इनकी कोई ये भाषण जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का है या इनकी बात है ये पहली बार नहीं कही गई, या फिर अदर जो हिंदुत्व के प्रोटैगोनिस्ट हैं, नायक हैं, अधिनायक हैं हिंदुत्व के, उनके द्वारा पहली बार ये बात नहीं कही है। कई बार उन्होंने राइट्स, अधिकारों के ऊपर कर्तव्यों को मान्यता दी है। फोरग्राउंडिंग मतलब किसी के ऊपर किसी और चीज को मान्यता देना, ठीक है। सर्विस एंड द सेक्रीफाइस ऑफ नेमलेस एंड फेसलेस नेशन बिल्डर्स, कई सारे लोगों ने सेवा दी है, अपनी जान दे दी है, जिनका ना नाम याद है ना ही चेहरा याद है। इन लोगों ने देश के निर्माण के लिए एक पृष्ठभूमि बनाई है। जो आप मॉडर्न इंडियन रिपब्लिक देखते हैं, वर्तमान आधुनिक भारत देखते हैं, इसके लिए पृष्ठभूमि बनाई है। लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ क्यों दे दी? वाई दे सेक्रीफाइस देयर लाइफ? क्योंकि राइट्स के लिए, अधिकारों के लिए, इस देश की डिग्निटी के लिए, एकता के लिए, गरिमा के लिए, ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता, संप्रभुता के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब ये कह रहे हैं कि हमने अधिकारों के लिए लड़ने में बहुत बड़ा टाइम वेस्ट कर दिया, तो एक तरफ ये भूल जा रहे हैं कि जिसने भी बलिदान दिया, स्वदेशी चाहिए था हमें, जॉब चाहिए थी हमें, धर्म का पालन करना था, ये राइट्स ही तो चाहिए थे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एक तरह से लोकतांत्रिक टर्म से अधिनायकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको नहीं लगता ऐसा? ये होता है पूर्ण बहुमत का खतरा। और इंडिया में भी अब हालात ऐसे हो सकते हैं, ट्यूनीशिया जैसे, सऊदी अरब जैसे, लेकिन आई होप कि हमारी मिलिट्री अच्छी है, सक्षम है, इसलिए ऐसी चीजें नहीं होंगी। लेकिन इस समय जो गवर्नमेंट में चीजें एक्टिव हैं वो गलत हैं। एनी नोशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटी बीइंग एडवर्सियल और हायरार्किकल इज सोफिस्टिक, कोई भी ऐसी धारणा कि राइट्स एंड ड्यूटीज, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के विरोधी हैं,
ये सोफिस्टिक है। सोफिस्टिक मतलब क्या होता है? सोफिस्टिक मतलब होता है आपका मिथ्यावादी, ठीक है। एक दूसरे के विरोधी नहीं होते हैं राइट्स और ड्यूटीज, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इंश्राइन इक्वलिटी एंड फ्रीडम। इंश्राइन मतलब प्रतिस्थापित करता है, इक्वलिटी एंड फ्रीडम समानता और स्वतंत्रता को एक फंडामेंटल राइट के तौर पर, एक मौलिक अधिकार के तौर पर। इसके साथ साथ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार देता है हमारा संविधान। और एक तो और संवैधानिक उपचारों का भी अधिकार देता है हमारा संविधान। तो हमारा संविधान खुद ही राइट देता है, वो कर्तव्य तब बात करता है, कर्तव्य नागरिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन का फील्ड है, ठीक है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ एडिटोरियल पूरा लेके आएंगे। अब जो भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल होंगे द हिंदू के, उनको हम लेके आएंगे। द डीपनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हैज लेड टू एन एक्सपेंशन ऑफ राइट्स। भारतीय लोकतंत्र गहरा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने राइट्स को और बढ़ा दिया, अधिकारों को और बढ़ा दिया है। अधिकारों के बढ़ने से राज्य जवाबदेह होता है, यानी जो सरकारें होती हैं वो जवाबदेह होती हैं। चाहे वो एजुकेशनल इंफॉर्मेशन राइट हो, प्राइवेसी राइट्स हो, राइट टू प्राइवेसी आ गया, इंफॉर्मेशन एक्ट आ गया, ठीक है, एजुकेशन एक्ट आ गया, ये अधिकार ही तो हैं। इसकी वजह से हमारी लोकतंत्र जो है हमारा और गहरा हुआ है। नाउ लीगली गारंटीड राइट्स, अब कानूनन जो है इनकी गारंटी दी जाती है सरकार द्वारा। द स्टेट्स फिडेलिटी टू दीज राइट इज टेनस एट बेस्ट। हालांकि जो राज्य है, फिडेलिटी मतलब उसकी निष्ठा इन अधिकारों के लिए कुछ खास नहीं रही है, तुच्छ ही रही है, ठीक है। राज्य ने हमेशा राइट टू इन्फॉर्मेशन भी कुछ वो नहीं दिखाया, शिक्षा के लिए भी कुछ किया नहीं, प्राइवेसी को तो वो कुछ समझता ही नहीं, ठीक है। सिटीजन्स आर जनरली ड्यूटी बाउंडेड टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री। जो नागरिक होते हैं सामान्यतः उन पर यह थोप दिया जाता है कि उनको देश की गरिमा, एकता एवं अखंडता, संप्रभुता का क्या करना है? आदर करना है। एंड दिस इज ट्रू फॉर इंडिया, और कहीं ना कहीं ये सही भी इंडिया के। देयर इज नो कॉन्स्क्रिप्शन, क्योंकि ये कोई कॉन्स्क्रिप्शन नहीं है, इसके लिए किसी की भर्ती नहीं की जाती, रिक्रूटमेंट नहीं की जाती। भैया आपको ये मानना है, सारे सिटीजन्स को ये मानना चाहिए कि हमें एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखना है। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज एक्सपेक्टेड इंक्लूड अ ड्यूटी टू प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड। अन्य संवैधानिक कर्तव्यों में यह भी सोचा जाता है कि हम हार्मनी, मानवतावाद, ब्रदरहुड, भाईचारे को प्रमोट करें। एंड टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दें, मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म को बढ़ावा दें। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी मतलब खुरपेच करने की, कि भैया इसके पीछे क्या है, लॉजिक क्या है, इसकी सोच को बढ़ावा दें। तो ये भी तो कर्तव्य हैं, ये भी अधिकार है। सरकार इनके विषय में नहीं सोच रही। एनी शिफ्ट इन स्टेट पॉलिसी एम्फेसिस फ्रॉम राइट टू ड्यूटीज विल बी एब्सर्ड एंड अ डिसर्वाइस टू मैनी फॉर होम द रियलाइजेशन ऑफ इवन फंडामेंटल राइट इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। कोई भी शिफ्ट, राज्य की नीति निर्देश जो नीतियां हैं उसमें ऐसा कोई भी शिफ्ट जो इस बात पर जोर देता है कि राइट्स को ड्यूटीज के ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी ड्यूटीज को ज़्यादा मान्यता देना, अधिकारों को कम मान्यता देना, विल बी एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब क्या होता है? बेतुका होगा। एंड डिसर्वाइस टू मैनी, डिसर्वाइस मतलब नुकसान पहुंचाएगा बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि लोगों को ये मानना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं अभी भी उन पर काम चल ही रहा है, वो ढंग से लगे नहीं हैं। एंड एनलाइटेंड सिटीजन इज क्रिटिकल टू प्रोग्रेस गुड गवर्नेंस। एक जागरूक व्यक्ति जो होता है वो गुड गवर्नेंस, अच्छे प्रशासन को इंप्लीमेंट करने के लिए जरूरी होता है, क्रिटिकल होता है, जरूरी होता है। बट ड्यूटी इज नॉट समथिंग दैट द सिटीजन और टू द स्टेट। लेकिन जो कर्तव्य होता है इसके लिए कोई भी पर्सन राज्य के प्रति आभारी नहीं होता है, ड्यूटी के लिए आभारी होता है। जो आपका मौलिक अधिकार होता है उनके लिए आभारी होता है राज्य के प्रति कि हाँ सरकार ने मुझे ये अधिकार दिए। लेकिन ड्यूटी के लिए, कर्तव्यों के लिए अधिकारी आभारी कभी नहीं होता है, ठीक है, और आभारी। द ऑब्लिगेशन ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन टू द कलेक्टिव परसूट ऑफ अ नेशन, जो किसी व्यक्ति विशेष पर कर्तव्य करने का ऑब्लिगेशन है, कलेक्टिव परसूट ऑफ नेशन। ये परसूट मतलब क्या होता है? परसूट मतलब क्या होता है? परसूट मतलब होता है आपका काम। किसी इंडिविजुअल पर्सन पर जो ऑब्लिगेशन, कर्तव्य थोप दिए जाते हैं, ये राज्य का एक तरह से काम है कि उनको मीनिंगफुल,
राइट्स भी गारंटी किए जाएं, ठीक है, उनको राइट्स भी ऐसे दिए जाएं। आप कर्तव्य तो उनसे करवाना चाहते हो, लेकिन राइट्स भी ऐसे दिए जाएं जिससे वो खुश हो। द सिटीजन हैज़ ए राइट टू यूज़ अ पब्लिक रोड यूज़ करना चाहिए, ऐसे नहीं प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सब बंद। ड्यूटी टू ओबे ट्रैफिक रूल, तब उसको ड्यूटी आप दीजिए कि आपको ट्रैफिक रूल फॉलो करना है। तो राइटर का कहना मतलब आप अधिकार दीजिए पहले, तभी आप राइट थोप सकते हैं। अगर आप किसी को पब्लिक रोड यूज़ करने का अधिकार दें तभी तो आप ड्यूटी कहेंगे कि भैया ट्रैफिक रूल फॉलो करने हैं। ऐसा तो ना कहेंगे भैया ये करना है आपको और हम देना कुछ नहीं चाहते आपको। द राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर मीनिंगफुल ओनली इन अ कंजुक्शन। जो राइट्स या फिर ड्यूटीज़ हैं वो तभी न्यायोचित हैं जब आपस में संयोजन हो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स कमेंट कम अगेंस्ट द बैकड्रॉप, उस पृष्ठभूमि के खिलाफ है जो प्रधानमंत्री जी का कमेंट है। राज्य के नागरिकों पर यानी देश के नागरिकों पर जो अधिकार है उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है, बाधाएं लगाता है, और उसके अलावा राज्य की पावर को और मजबूत करता है। कोअर्सिव मतलब मजबूत करना होता है। द एम्फेसिस ऑन ड्यूटी, कर्तव्य पर इम्फेसिस जोर देना, और राइट्स पर डी इम्फेसिस यानी कर्तव्यों पर जोर देना और अधिकारों पर जोर ना देना, ये भी जो है एक काली छाया है प्री रिपब्लिकन नॉर्म्स इन सोशल रिलेशन, यानी कि हम आज़ादी से पहले जैसे थे उसी समय की एक काली छाया है ये प्री रिपब्लिकन। ये लोकतांत्रिक गणतंत्रवाद नहीं है ये कि आप एक तरह से ड्यूटी पर जोर दे रहे हैं कि ड्यूटी कर्तव्य होने चाहिए और राइट्स को जोर नहीं दे रहे, राइट्स को डैमेज कर रहे हैं आप। तो एक तरह से काली छाया है। स्पेक्ट्रम मतलब काली छाया, और डिसेंट मतलब होता है चढ़ाई, बढ़ना होता है एक्चुअली। प्री रिपब्लिकन नॉर्म्स, जो हम गणतंत्र यानी आज़ाद होने से पहले जैसे थे उसी तरफ हम लोग वापस बढ़ रहे हैं। द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया इज अ ट्रेडिशनली ड्यूटी ड्रिवन सोसाइटी कैरीज, भारत का जो उत्सव है आज़ादी का, गणतंत्र दिवस आने वाला है, उसको सिर्फ उसी से मतलब कि उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता है कि हम ड्यूटी ड्रिवन सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। विद इट द इनएस्केपेबल कॉनोसेशन, इनएस्केपेबल अनिवार्य, कॉनोसेशन मतलब अर्थ, अनिवार्य अर्थों में देखा जाए तो एक्सप्लॉइटिव डिवीजन ऑफ लेबर एंड सोशल, लेबर एंड नॉर्म्स। एक्सप्लॉइटिव मतलब शोषण करने वाले, जो विभाजनकारी, चाहे वो लेबर हो, जो मजदूर होते हैं उनके लिए नॉर्म्स पहले थे, मजदूरों का शोषण किया जाता था, तो ये नॉर्म्स पहले से थे और हम वापस से ऐसे जा रहे हैं कि कर्तव्य थोपे जा रहे हैं, अधिकार हटा लिए जा रहे हैं। आर एंटीथेटिकल टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एंटीथेटिकल यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन की विचारधारा है उसके खिलाफ है। नीडलेस टू से दैट इज़ नॉट प्रोग्रेस, अगर न्यायपूर्ण बात की जाए तो ये फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इस तरह से आगे नहीं बढ़ पाएगा कोई भी, ठीक है। ये कहना है राइटर का। अगला आर्टिकल है, इसको आप स्क्रीन रोक के प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज पीडीएफ तो टेलीग्राम में रहती है, कुछ खास आर्टिकल नहीं है, ठीक है। और कल से द हिंदू के वो सारे आर्टिकल आएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे और उनको हम ढंग से पढ़ेंगे। मिलते हैं आप सब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले टेक केयर।